ज़मीर साहब, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल नई उड़ान हिंदी में स्वागत करता हूँ। जी किस्मत भाई, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे आपके आपके इस चैनल में हिस्सा लेने का मौका मिला। ज़मीर साहब, बेसिकली आज की मैं भी इस इंटरव्यू में हम डिस्कस करेंगे जो मदारिस से जो तलबा हो या फिर तालिबात हो, वो जब दीनी उलूम से निकल कर दुनियावी उलूम की तरफ आते हैं। और अगर मैं ख़ास तौर से बात करूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, जो दीन से डायरेक्ट वो दुनिया की तरफ एक तरह से मतलब चल सकते हैं। उसके लिए एक ब्रिज, और ये ब्रिज कोर्स के नाम से ही एक कोर्स चलता बाज़ाब्ता। तो मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ, जो ब्रिज कोर्स के बाद जो लोग ब्रिज कोर्स में आते हैं, उसका ख़ास मकसद होता है वो दुनियावी, जैसे दुनियावी से मेरा मतलब है साइंसी उलूम हो या फिर जो अदर हिस्ट्री हो, साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सारे सब्जेक्ट्स। तो मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि ब्रिज कोर्स के बाद स्टूडेंट्स को किस कोर्स में जाना ज़्यादा मुफीद साबित होगा। देखिए, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं, ब्रिज कोर्स एक तरह से का काम करता है। यानी जो तलबा ये मदरसे के बैकग्राउंड से दीनी उलूम से दुनियावी उलूम में आना चाहते हैं, उनके लिए ये ब्रिज कोर्स एक रास्ता फराहम करता है। तो लेकिन ये सबसे पहली बात तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि हमें हर एक फैकल्टीज या हर एक सब्जेक्ट हम ब्रिज कोर्स के थ्रू चूज नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये एक तरह से मतलब साइंस और कॉमर्स के जितने भी फील्ड्स है, फैकल्टीज है, साइंस और कॉमर्स जो स्ट्रीम है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। हम ब्रिज कोर्स के थ्रू नॉर्मली सोशल साइंस से रिलेटेड और आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं, और बीए एलएलबी वगैरह और बीए फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह। तो बेहतर तो ये है कि आदमी इनमें से जो सबसे ज्यादा बेहतर उनको लगे, जिनमें लोग जैसे कि मान लीजिए आपको ज्यादा रुचि, ज्यादा दिलचस्पी आपको इकोनॉमिक्स में है या लॉ में है, तो आप उस तरह के सब्जेक्ट को चूज करें। और दूसरा एक ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि ब्रिज कोर्स के बाद हम फॉरेन लैंग्वेज को चूज करें। फॉरेन लैंग्वेजेस में बहुत से ऑप्शन है, जैसे कि फ्रेंच है, जर्मनी है, मैंडरीन लैंग्वेज है, इसी तरीके से जापानीज लैंग्वेज है, एक्सेट्रा, और भी 3 लैंग्वेजेस है जैसे कोरियन वगैरह। ज़मीर साहब, मैं आपसे एक चीज़ और यहाँ जानना चाहूँगा, क्योंकि ब्रिज कोर्स करने के दौरान या फिर करने के बाद जो स्टूडेंट्स ब्रिज कोर्स में इनरोल होते हैं, वो डिसीज़न लेने में कंफ्यूज होते हैं कि हमें किधर जाना चाहिए। जैसे आपने कहा वो अपने रुचि के हिसाब से, लेकिन वो रुचि के हिसाब से भी कंफ्यूज हो जाता है, हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेहतर है। ऐसे में आपका क्या राय है उन लोगों के बारे में? जी, कंफ्यूजन तो नॉर्मली हमेशा आदमी को रहता है। हम अपने मतलब अपने से जो हमारे जो अच्छे टीचर्स वगैरह हैं या हमारे प्रोफेसर हैं, जिनसे हम नॉर्मली कांटेक्ट में रहते हैं, हमें उनसे इस मामले में गुफ्तगू करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, उनसे मशवरा लेना चाहिए कि वो हमारे अंदर उस सलाहियत को भांप सके कि ये बच्चा आगे जाके किस चीज को बेहतर अंदाज से कर सकता है। जैसे कि मेरी रुचि इकोनॉमिक्स में थी और मेरे अंदर नॉर्मली उस तरह की काबिलियत पाई जाती थी, शुरू से मेरे अंदर उस तरह का हुनर था कि हम इस चीज को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकें। तो मैंने जितने भी टीचर से पूछा तो उन्होंने मुझे सराहा और कहा कि आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चूज किया। तो यही है कि हम अपने बड़ों से, अपने जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, जिनके कांटेक्ट में हम नॉर्मली रहते हैं, उनसे हम मशवरा कर लें। यहाँ पे ज़मीर साहब और एक चीज़ आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है, ये टीचर से भी मशवरा कर लिया, सलाह ले लिया, उसके बाद ख़ुद भी अपने रुचि के हिसाब से या फिर जिस फील्ड में उसे कमांड है उसके अकॉर्डिंग उसने सोच लिया। लेकिन उसके बाद भी मान लीजिए आपने अपने रुचि के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से इकोनॉमिक्स को चुना, लेकिन बाद में या इकोनॉमिक्स चुनते समय उसके दिमाग में एक सवाल पनपता है, जो क्या कोर्स के बाद जब हम ऑनर्स करेंगे इकोनॉमिक्स से, तो हमारे पास स्कोप क्या है।
हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं इकोनॉमिक्स के थ्रू? जैसा कि हम बता रहे थे कि मतलब बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास फॉरेन लैंग्वेजेस लेने का, इसी तरीके से आर्ट्स और सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का और बीए एलएलबी वगैरह का। तो स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो जैसे कि अगर फॉरेन लैंग्वेज की बात ले लें तो फॉरेन लैंग्वेज में भी बहुत स्कोप है। फॉरेन लैंग्वेजेस अगर आप कर लें तो सबसे पहले तो इससे ये फायदा है कि आप एज अ ट्रांसलेटर इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया यानी फॉरेन वगैरह में भी आप काम कर सकते हैं। और आप जैसे कि अभी जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ बहुत ज़्यादा कायम हो रही हैं, बहुत सारी यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज या उनके ब्रांचेस वगैरह खुलते हैं, तो उनमें भी ट्रांसलेटर की बहुत ज़रूरत होती है या उससे रिलेटेड ट्रांसलेटर। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज ट्यूशनिंग का काम कि आप यहाँ लेकर रहकर ऑनलाइन ट्यूशनिंग, जिसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है और एम्बेसी वगैरह में काम करने का भी ऑप्शन है और नॉर्मली अच्छा स्कोप है फॉरेन लैंग्वेज का। और अगर आप इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये सब भी आप ले सकते हैं आर्ट्स और सोशल साइंस के सब्जेक्ट में और इसका भी बहुत अच्छा काफी बढ़िया स्कोप है। इकोनॉमिक्स वगैरह का तो मास्टर्स के बाद मुस्तकिल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जैसे कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS IAS वगैरह होता है। तो ऐसी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का भी एक ऑप्शन होता है जिसमें इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जिन्होंने इकोनॉमिक्स मास्टर्स लेकर किया हो, मास्टर्स इकोनॉमिक्स लेकर किया हो, वो भी क्या नाम है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स करके वो यानी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो इसमें भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जितने भी इंडस्ट्रीज है, इसी तरीके से कंपनीज वगैरह होता है, तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बैचलर्स होते हैं यानी ग्रेजुएट होते हैं उनको हायर करते हैं ये रिस्क एनालिस्ट के तौर पर, वो या तो फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर जो कंपनीज के रिस्क को, कंपनी के प्रोडक्शंस को एनालाइज करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कंपनी में प्रोडक्शन को या उस जो काम वगैरह को किस तरह से अच्छा कर सके। तो ये इकोनॉमिक्स वगैरह का स्कोप था और लैंग्वेजेस वगैरह में भी बहुत सारे स्कोप हैं। यहाँ पे जैसे कि आप साहब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा यहाँ पे, जो जैसे आपने हर चीज़ के बारे में बताया, जो स्कोप क्या क्या है और अपने रुचि के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए सब्जेक्ट या फिर कोर्स, तो मैं आपसे और एक चीज़ जानना यहाँ पे ये चाहूँगा, जो लोग चूज़ करना चाह रहे हैं और 2-3 ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज है, मान लीजिए कोई है जो इकोनॉमिक्स भी करना चाह रहा है, हिस्ट्री में भी जाना चाह रहा है, पॉलिटिकल साइंस में भी रुचि है, लेकिन तीनों में वो कंफ्यूज है, ऐसे में उन स्टूडेंट्स को, ब्रिज कोर्स की खास तौर से बात कर रहा हूँ जब, तो ब्रिज कोर्स के उन स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, उन्हें ऑप्शन ए में किस सब्जेक्ट को रखना चाहिए? देखिए, ये तो आपने जिस तरह से सवाल कर दिया ये वाकई में सवाल बहुत फायदेमंद भी है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन ये मतलब चॉइस की बात हो जाती है। हम इसमें किसी एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देकर दूसरे सब्जेक्ट को घटिया साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि आपने बात कहा तीनों ही सब्जेक्ट काफी फायदेमंद है। इकोनॉमिक्स है तो उसका भी अलग एक फायदा है, पॉलिटिकल साइंस उसका भी बहुत फायदा है, और ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, तो इसके भी अलग स्कोप्स हैं। तो मतलब कि यही है कि आपकी दिलचस्पी किस पर हो। लेकिन अगर मेरी बात करेंगे तो मुझे ज्यादा सब्जेक्ट लगा तो वो इकोनॉमिक्स, क्योंकि जितने भी नॉर्मली हम जो गवर्नमेंट लेवल पर काम देखते हैं या इंडस्ट्रियल लेवल पर काम देखते हैं, ये स्टॉक मार्केट या तो मनी मार्केट और जितने भी मतलब जो हम लोग दुनिया में चीजें देखते हैं वो इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। तो मेरी दिलचस्पी ज्यादा इकोनॉमिक्स में थी, इसीलिए मैंने पहला जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स लिया और ऑप्शनल में अपना एक सब्जेक्ट, यानी आप ग्रेजुएशन में एक मेन सब्जेक्ट आपका होता है और 2 सब्सिडियरी सब्जेक्ट होता है। तो अलीगढ़ में आप सब्सिडियरी सब्जेक्ट एक सोशल साइंस और एक आर्ट से रिलेटेड एक सब्सिडियरी सब्जेक्ट ले सकते हैं।
जैसे कि मैंने अपना सोशल साइंस से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस को अपना सब्सिडियरी सब्जेक्ट के तौर पर लिया था, और आर्ट्स में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को अपना सब्सिडियरी किया है। चलो यहाँ पे ज़मीर साहब, मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग इस साल ब्रिज कोर्स कर चुके हैं या फिर जो लास्ट हैं, उन्हें जो लोग मतलब काफ़ी कश्मकश के शिकार थे सब्जेक्ट को लेकर, कोर्स को लेकर, उम्मीद करता हूँ आपने जिस तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, स्कोप के बारे में हो, सीट के बारे में हो, या फिर आगे फ्यूचर के बारे में, मैं उम्मीद करता हूँ सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई और उन्हें डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। जी, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि जो भी लोग या जो भी ब्रिज कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से कामयाबी मिले और वो अच्छे से मतलब एग्जाम में तैयारी कर सके और उसको अच्छा से क्लियर कर सके। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हशमत भाई।